ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ପ୍ରେମ আমার জীবনে প্রচুর ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମହାନ 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 ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରାଜମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୋଟି 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମତେ ବହୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରେମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଏଇ ସମୟରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥାଉ 4ଟାରେ ପିପରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମତେ ଡାକିବେ ଆମ ସେଠାରେ ରହିବି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତ ବଢେ। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ worship ରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖି ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଉ। ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ବଢେଇ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତହିଁର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଥାଉ। ରାଜା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ହେଇଛୁ ଯୋଉମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ରଖୁଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ। ଯାହା କିଛି ଆମେ worship କରିବୁ, ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର ମୁଖ ଦିଏ କହିବ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲ, ଆମର ସହିତ ରହିଲ, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। एकमात्र प्रिय प्रभु यीशु के नाम रे मांगुछु। आमेन आमेन। Amen. आइए हम वर्शिप में जाएंगे। गौरी गौरी का है और गौरी भी ज्वाइन हुए हैं। गौरी बेटा शुरुआत करो, वर्शिप करें। आइए। शालूम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन मुझे चुने हैं वर्शिप करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब वर्शिप की ओर चले। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु में था एक ज्ञानी, अनुग्रह से है तेरी महिमा जानी। प्रभु में था एक ज्ञानी, अनुग्रह से है तेरी महिमा जानी। भीड़ी हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से सिल्हो को चला। Amen. तू है गदरिया, Hallelujah. आत्मा से सिल्हो को चला। तो Amen. जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समुद्र से मैं घेरा था, आशा ना थी कोई हुब रहा था। काले समुद्र से मैं घेरा था, आशा ना थी कोई हुब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग सिखाया। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग सिखाया। Hallelujah. जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। मोरे मोरे जीवन के तुम ही स्वामी, तुमको अर्पण प्राण आत्मा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी,
ना मिलेगा तुमसा कोई, तोरे जैसा ना कोई प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई, भीड़ी हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से सीलों को चला, Amen. Amen. तू है गदरिया, आत्मा से सीलों को चला, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, सारे मिलकर जय जय गाए, सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे सर झुकाए, सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुम सा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुम सा प्रभु, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊं जहाँ। आमीन आमीन, हालेलुया। Amen. Amen. Amen, amen, Hallelujah. amen. आइए Hallelujah. प्रभु को Hallelujah. धन्यवाद देंगे इतने सुंदर वर्शिप के लिए, और बहुत सुंदर वर्शिप। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सचमुच बहुत सुंदर स्वीट वॉइस है। आइए हम वचन में जाएंगे। आज प्रभु हमारे लिए क्या रखे हैं वही देखेंगे। कल जब हम प्रेयर में थे तो सत्य आईडी से एक सिस्टर है, वो बोल रहे थे कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। सचमुच हम पति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आइए हम आज मैं रखी हूँ पति पत्नी के बारे में थोड़ा जाएंगे हम। आदि 16 को अब्राम और सारा के बारे में मैं बोल रही हूँ। अब्राम की पत्नी सारा है और उनका कोई बच्चा नहीं था। और तो वो पहले तो उनका नाम सारी रखे थे, तो बाद में सारा हो गया। वो सारी का जो शादी करके आई तो उसका एक दासी, उसका करीब एक दासी थी, उसका नाम हागारा है। और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या की कि वो हागारा को अब्राम के साथ शादी कर दी। तो आइए थोड़ा 16 का 3 थोड़ा पढ़ेंगे। कोई पढ़ देंगे तो हिंदी में। जी सिस्टर, मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 16 का 3। इसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए जब अब्राम को कानन देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। आमीन। आमीन आमीन। तो वो आपका वो दासी को अपना पति से शादी करा दी। कोई हम अपने पति को किसके साथ शादी कराएंगे क्या? हमारा पति किसी के साथ बात करेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे। यस, लेकिन हालेलुया। वो सारी क्या की को शादी कर दी। क्यों? उसका बच्चा नहीं था, उसका बच्चा नहीं था तो वो सोच रही थी शादी कर दूंगी तो उसका बच्चा क्या होगा, मेरा बच्चा हो जाएगा। वो अच्छी बात बोली कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ, हागारा ने क्या क्या, उसका जब बच्चा शादी हो गया और बच्चा हो गया तो वो सारी को क्या क्या वो इस नजर से और कटु बात की और बहुत मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं की। क्यों? सारी क्या सारी मालिकानी, हम उड़िया में मालिकानी, हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं हिंदी में मालिकन मन के कहाँ बोलते हैं की
वही सिस्टर मालिक मालिका नहीं बोलते हैं। हाँ, मालिकानी बोलते हैं। तो वो मालिकानी है और दासी है, फिर भी वो उसको मुझे अच्छा खाना मिला है, पहनने के लिए मिला है, पति मिला है, वो नहीं सोचती। फिर भी क्या की, तो वो सारी क्यों साथ अच्छा व्यवहार नहीं की। तो सारी ने क्या बोला, जाके अब्राहम को बताए कि मेरे साथ ऐसे से कर रही है, मैं कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब्राहम क्या किए, आइए थोड़ा पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे। जी सिस्टर मैं 6 को पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, जी जी, पढ़िए पढ़िए। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। आमीन। हाँ, आमीन। अब्राहम ने क्या बोले कि तुझे जैसा लगे ऐसा कर। हमारा पति होता, नहीं नहीं, ये सब अच्छा नहीं है, प्रभु गुस्सा हो जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे व्यवहार मत करो। तो वो हमको बोलेंगे नहीं, आप ऐसे मत करो। लेकिन अब्राहम कितना अच्छा पति है। कल पति के बारे में वो जो सत्य आईडी से सिस्टर बोले, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अब्राहम कितना अच्छा पति है। तो सारी को कितना प्यार करते थे। तो बोले आपके साथ जैसा हो रहा है आप ऐसा ही करो। तो वो ऐसा करके वो हागारा चली गई। फिर हम पढ़ेंगे और दूसरे फिर देखेंगे पति पत्नी के बारे में। प्रथम सामुएल 1 का, प्रथम सामुएल पनीना और हन्ना का स्टोरी है ये। पनीना हन्ना का स्टोरी देखेंगे। और यहाँ पनीना हन्ना जो थोड़ा हाँ, इल्काना नाम का एक सूबेदार थे ना। हाँ, एक इल्काना नाम के पुरुष थे, वो पनीना हन्ना दोनों दोनों उनका इको हो रहा है मुझे। कौन सा आईडी से इको हो रहा है मुझे। पनीना हन्ना दोनों उनका पत्नी थे। और वो पनीना उसका बेटा बेटी भी थे, लेकिन हन्ना का कुछ बच्चा नहीं था। यहाँ भी ये सेम है। लेकिन उसका पति इल्काना ने जो साल में जो प्रभु के लिए आराधना और बलिदान करता था, वो सिलो में जाकर, तो वो क्या करता था, पनीना को जितना भेंट देता था उसका बच्चे लोग को भी देता था, और हन्ना को भी डबल देता था। फिर भी हन्ना का मन अच्छा नहीं लगता था। क्यों? कि उसका कोई बच्चा नहीं था। वो बस वही ये में डूब रही थी, दुख में डूब रही थी, क्योंकि पनीना उसको अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। क्योंकि उसे उसे लग रहा था कि ये मुझे ऐसे बांझ बोल रही है, मुझे, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, लोग क्या बोलते हैं मुझे, मेरे पीछे ऐसे लगता है। लेकिन उसको बोलते होंगे, इसीलिए वो बहुत दुख में थी। तो वो हन्ना अ, फिर भी हन्ना वो बच्चे के लिए वो प्रार्थना करने जाती है, दिन रात प्रार्थना करती थी। तो लेकिन इल्काना क्या बोलते हैं कि बच्चे को लिए वो क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, वही 1 का 8 थोड़ा पढ़ेंगे। पढ़ मैं लीजिए, पढ़ पढ़ रही हूँ लीजिएगा। पहला शमूएल 1 का 8। हाँ, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? नहीं हूँ, आमीन। 10 बेटे से भी अच्छा नहीं हूँ। वो इतना प्यार करती
प्यार करता था उल्काना ने, फिर भी हना का मन ठीक नहीं था क्योंकि उसका बच्चा नहीं था। वो पति बहुत अच्छा है, उसका पत्नी को कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि मैं 10 बेटे के से भी अच्छा नहीं हूँ क्या? फिर भी हना ने बेटे के लिए प्रार्थना करने जाती थी और बहुत रोती थी। फिर पढ़ेंगे, आइए थोड़ा रूत का, फिर जाएंगे रूत पुस्तक में जाएंगे। हाँ, रूत पुस्तक में ये है, नोएमी और रूत के बारे में लिखा है। नोएमी एक सास है और रूत एक बहू है। नोएमी का दो ठो बहू थे। उसका पति भी नहीं थे और दोनों बेटे भी नहीं थे। वो जब वो तीनों खत्म हो गए, फिर नईमी ने क्या क्या कि दोनों बहू को बोले तुम अपने अपने मायके चले जाओ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। लेकिन बड़ी बहू अरफा जो चली गई थी और रूथ ने नहीं छोड़ा। वो बोल रहा था नहीं, आप जहाँ जाओगे मैं वहां जाऊंगी, आप जहाँ रहोगे मैं वहां रहूंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका जो कुछ है वो मेरा भी है, मैं आपके साथ जाऊंगी बोली। वो चाहती थी तो चली जाती थी क्योंकि वो जवान थी, सुंदर थी, लेकिन वो नहीं गई। वो नहीं गई, वो उसके सास के साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर को। उसके सास से वो सीखी थी कि कैसे परमेश्वर कौन है, जिंदा परमेश्वर कौन है, इसीलिए वो गई। लेकिन उसके साथ क्या के उसको लेके उनके देश चले गए और वहां जाके, आइए थोड़ा पढ़ेंगे। 3 का 1 थोड़ा पढ़ेंगे तो। मैं पढ़ रही हूँ रूत 3 का 1। उसकी सास नोमनी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठावा ना ढूंढे कि तेरा भला हो। 3 का 1 पढ़ रहे तो। हाँ जी सिस्टर, 3 का 1 पढ़ी हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अब जिसकी दासियां के पास तू थी, क्या वह नहीं बोआज। नहीं नहीं, 3 का 1 पढ़ रही सिस्टर। यहाँ लिखा है एक दिन उसकी सास ने, वही तो। हाँ उसकी वही सास पढ़ी। नोमनी ने उससे कहा, हे हाँ हाँ मेरी हाँ हाँ हाँ, बेटी। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे सुनाई नहीं दिया। हाँ, ठीक है, पढ़िए। उसकी सास नोमनी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ढावा ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। हाँ, ओ यहाँ लिखा है आश्रय। वो बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए आश्रय स्थान ना ढूंढू बोल के, क्यों तेरे भला होगा। तो कहाँ रहेगी तू, मेरे साथ जाएगी, कहाँ रहेगी। उसका सास भी कितना अच्छा है। वो बोल रही है कि तू जा, अच्छा जगह जा और वहां रह, लेकिन वो रूथ नहीं मानी और उसके साथ जाने के लिए बोल रही है। और उसका सास उसके लिए कितना चिंता कर रहे थे, कितना चिंता कर रहे थे कि वो एक लड़का ढूंढ के उसके शादी कर देंगे, अच्छा रहेगा, रहने से। उनको भी वो नहीं सोच रहे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे एक चाहिए, मेरे सेवा करे, मेरे काम करे। लेकिन वो क्या कि उसके भलाई के लिए सोच रहे थे। बहुत अच्छा वो औरत है, वो बहुत अच्छा वो स्त्री है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे, 3 का 11 थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे तो। ग्यारह। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा,
क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हाँ, कौन आगे बोल भी। रहे हैं? नहीं नहीं, वही कौन बोल रहे हैं कि ये बॉयज बोल रहे हैं जो हम्म अच्छा आदमी थे। वो हम्म वो बोल रहे हैं इसलिए कि तू अच्छा है, अच्छा है, अच्छा स्त्री है। वही तो पढ़े ना। हम्म। और 12 भी पढ़ दीजिए तो। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। हम्म वो जो रूथ ने जैसे बोले, नौमी ने जैसे बोले, तो वो रूथ ने वो बॉयज के पास जाके वहां उनके पास रह के उनके चरणों के नीचे सो गई रात भर और वही काम कर। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि तू अच्छी है बोल के, उस स्त्री को अच्छी है बोल के। और वो छुड़ाना वाला, जमीन छुड़ाना वाला था, है। तो इसीलिए वो उनका जमीन चाहिए, है। तो इसीलिए वो बोल रहे थे, वो बॉय जो वो अच्छा आदमी भी था। चार का चार, रूथ 4 का 13 थोड़ा पढ़ेंगे। 13। हाँ, 4 का 13। रुत 4:13। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं, 3 का 14, थोड़ा 3 का 14। 14। हम्म तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके, वह उठी। और बोअज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। हालेलुया। बॉय कितना अच्छा हालेलुया। लड़का है, तो कितना अच्छा आदमी है कि वो जब रूथ वहां नीचे सो रही थी, तो सुबह हो गई और उस बोल रहा कि कोई ना जाने, आप उठ के चले जाओ बोल के। लेकिन हमारा ऐसे होता तो कोई बोलता इस हाँ, पूरा वायरल हो जाता और बोलते अच्छा ये औरत नहीं है, रात भर वहां रही है, क्या कर रही होगी पता नहीं, गंदी औरत है। लेकिन कितना अच्छा बॉयज है। तो फिर वो बॉयज के उसके साथ नईमी ने शादी कर दिए। तो उसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा 4 का 13 भी पढ़ेंगे। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। हम्म आमीन। तो बॉयज के साथ उसका शादी भी हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे कितना अच्छा स्त्री है नोएमी, कितना अच्छा स्त्री है रूथ, और कितना अच्छा वो पुरुष भी है बॉयज। हम पति पत्नी के बारे में जान रहे हैं वो कितना अच्छे हो, अच्छे हैं। फिर हम अभी देखेंगे थोड़ा, हम दोनों बहन के बारे में थोड़ा देखेंगे। लूका 10 का 38 थोड़ा देखेंगे। लूका 10:38। फिर जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया। किसको स्वागत किए? यीशु मसीह यीशु। को। वो मरथा वहाँ वो उनके, हाँ, गांव में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उनको स्वागत किए और घर बुला रहे हैं। और उनका एक बहन थी मरियम बोल के। जब यीशु मसीह उनके घर गए और दोनों बहन वहां उनके पास रहे, तो यीशु मसीह के पास के उसके उनके चरणों में कौन बैठा रहा था? मरियम। वो छोटी वाली मरियम बैठी रहती थी। और मार्था क्या करती थी? काम करती थी, खाना बनाती थी। हमारा घर पास्टर आ जाते तो हम कोई भूखा नहीं छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? खाना बना के देते हैं। और
फिर नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता है हमको। जब हमारा प्रेयर 10 बजे होता है कि 12 बजे होता है तो हम सुबह उठ के क्या करते, खाना पहले बना देते, फिर उनके पास बैठते हैं और वचन सुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मार्था खाना बना रही है और मरियम यीशु मसीह के पास बैठे हैं और सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं। तो मार्था क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ काम नहीं कर रही है मरियम, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोले, यीशु मसीह ने क्या बोले, थोड़ा उसको पढ़ेंगे, 42 का थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, आमीन। वो जो छीना ना आमीन, जाएगा, आमीन। क्योंकि खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है। कि कोई आएगा तो उनके लिए हम अतिथि सत्कार करते, कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने क्यों बोल रहे हैं कि उत्तम भाग ले लिए। पर हम प्रभु के चरणों में जो बात बोल रहे हैं, जो कोई कुछ बोल रहे हैं परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने, उसको सुनने के लिए। खाना बनाने से कोई नहीं सुनता है, बस खाना में मन लगता है। और तो हम क्या करते हैं ना, खाना बना के हम जब प्रेयर होता है, जो पास्टर रहते हैं कोई आ जाते हैं कि समय हो जाता है 4 बजे, हम बैठ जाते हैं। तो वो वो बात मार्था को समझ में नहीं आया, लेकिन मरियम वो अच्छा भाग चुन लिए है, ये बोल रहे हैं। और आमीन। आइए थोड़ा पढ़ेंगे, मरियम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लुका 1 का, लुका 1 का 30 थोड़ा पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। फिर 31 भी पढ़ दीजिए। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। रखना। मरियम, जो मरियम को दूत आकर उनको दर्शन दे के बोले, लेकिन मरियम का शादी नहीं होता, उनका निर्बंध एंगेजमेंट हुआ था जोसेफ के साथ, उनका शादी नहीं होता। तो दूत आके उनसे बोल है, क्योंकि मरियम एक पवित्र नारी थी। वो परमेश्वर जब देखे पृथ्वी को, कोई ऐसे नारी नहीं देख रहे हैं पवित्र शुद्ध और उनके साथ कनेक्ट होने, जो उनके साथ कनेक्ट है। तो वो हर टाइम परमेश्वर से कनेक्ट रहते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना उड़िया में प्रार्थना छुड़ो जीवन काटते थे। तो वो ऐसे नारी नहीं दिखे, इसीलिए वो उनके इच्छा के अनुसार उनके घर में वो पवित्र थे, इसीलिए उनके घर में यीशु मसीह घर में आएंगे, एक पुत्र जन्म करके जन्म होगा। तो उस यीशु मसीह जगत के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुने हैं। तो वो मना नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो, मेरा तो शादी नहीं हुआ, मैं कैसे एक बच्चा मैं पैदा कर सकूंगी बल्कि। लेकिन वो हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा औरत थी, इतना अच्छा नारी थी कि वो यीशु मसीह प्रभु को जानती थी। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मैथ्यू 1 का 18 थोड़ा पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, फिर 19 को। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। हाँ, योसेफ कितना अच्छा थी, वो धर्मी थे, तो क्या वो बदनाम करने नहीं चाहते थे, वो चुपके से उनको त्याग करने में उनका मनसा था। वो सोच रहे थे कि मैं उसको छोड़ दूंगी बोल के। लेकिन आइए थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, तो जो जोसेफ को
एक दूत ने आके सब पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा, दर्शन दे के बोल रहे हैं अ, कि मरियम को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा है वो यीशु मसीह जगत के लिए उद्धार के लिए आएंगे बोल के ऐसे दर्शन दे। थोड़ा 22 को थोड़ा पढ़ देंगे। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। पूरा हो भविष्य वक्ता के। हाँ फिर देखो देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर 24 को पढ़ेंगे। अब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। आमेन। तो दर्शन जब देखे यूसुफ तो दूत दर्शन दे रहे हैं, तो वो क्या के वो उनका पत्नी को ले, कितना अच्छा पति है वो, कितना अच्छा पत्नी भी है वो। थोड़ा पति पत्नी हम कैसे रहेंगे, पति कैसा होगा चाहिए, पत्नी कैसा होना चाहिए। पति का काम क्या है, अपने पत्नी को प्यार करना। सब पत्नी चाहते कि मेरे पति प्यार करे मुझे, ना कोई गुस्सा करे, ना कोई कुछ इंसल्ट करे, ना कुछ, ऐसे चाहते। और पति भी चाहता है कि पत्नी मेरे साथ प्रेम में रहे। पति जब गुस्सा है तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई चाहते हैं क्या मेरा पति गुस्सा करे हर टाइम, नहीं नहीं, प्रेम में रहना के लिए सब कोई चाहते हैं। हम ये सब पढ़ते हैं। मैं जब पढ़ी कल वो जो सिस्टर बोली मुझे पढ़ी, मुझे कैसा लगा कि कितना अच्छा वो अब्राहम है, कितना अच्छा इल्काना है, कितना अच्छा बोएज है, कितना अच्छी वो औरत है जो नोएमी और रूथ है, और जो मार्था है, मरियम है, और सारा है। सब वो उनका पति को कितना प्यार करते हैं और पत्नी भी कितना प्यार करती है। हम सब अपने पति को और पत्नी के जैसे हम कैसे रहेंगे, तो एक साथ जब हम हो जाएंगे तो क्या होगा। पति पत्नी जब एक साथ रहेंगे और प्रभु को साथ एक हो जाएंगे तो क्या होगा। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ तो लिखा है, एफिसियों में लिखा है कि पति पत्नी कैसे रहते हैं। तो आप सब पढ़ लेंगे, लेट हो जाएगा इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और थोड़ा पति पत्नी यहाँ लिखा है स्वामी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। 1 पीतर 3 का 7 थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। आमेन। आमेन। यहाँ पति के बारे में लिखा है, भी है पत्नी के बारे में लिखा है। एफिसियों में आप पढ़ेंगे 21 का 31 से सब पढ़ेंगे, आप घर में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है पूरा शुरुआत से लिखा है पति पत्नी कैसे रहते हैं। फिर वो पति पत्नी जब परमेश्वर के पास आ जाए तो उनके साथ क्या होता है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। गीता संगीता 128 1 से पढ़ेंगे। यात्रा का गीत। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आमेन। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इसराइल को शांति मिले।
आमेन, आमेन, ये आमेन। पति पत्नी कितना बड़ा ब्लेस रखे हैं परमेश्वर। एक साथ पति पत्नी जाएंगे, उनका बच्चे को देखेंगे, उनका बच्चे का बच्चे भी देखेंगे, और कितना भरपूर फैमिली, आशीष का फैमिली Amen. परमेश्वर दे रहे हैं। बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, पति भी परमेश्वर के पास आए, पत्नी भी आए, दोनों एक साथ आए, अकेले Amen. कोई भी नहीं। हम भी जानते हैं, हमारा पति प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, हम अकेले करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा फैमिली प्रार्थना करेंगे और उनके पास आएंगे। हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमको जो देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वो हमारे पति को लेके उसका मिसेस है बोलते हैं। कोई हमको देखते हैं वो सिमोन का मिसेस से बोलते हैं, सबको बोलते हैं। लेकिन हमारा आइडेंटिटी क्या है, आइए थोड़ा हम जानते हैं हमारा आइडेंटिटी क्या है। थोड़ा पढ़ देंगे, थोड़ा आदि 1 का 26 से 28 तक पढ़ देंगे। आदि 1 का 26 से 28। हाँ, फिर परमेश्वर ने सॉरी तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप, ये तो 27 हो गया ना, हाँ 26 से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। फिर और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमेन, आमेन। आमेन। Amen. परमेश्वर ने उनके आमीन। स्वरूप और के स्वरूप और समानता उनके समानता समानता उनके जैसा ही बनाए हैं, और नर और नारी बन के बनाए हैं। नर को भी बनाया और नारी को भी बनाए हैं। और वो आशीष दिए हैं कि फूलो और फलो और बहुत ये सारा पृथ्वी में आप अधिकार करो। आपका अधिकार भी दे दिए। हमारा आइडेंटिटी ये है। हालेलुया। हम संसार में अपना पति का देते हैं, लेकिन हमारा आइडेंटिटी ये है। सच में हमारा पति को भी बनाए है परमेश्वर, हमको भी बनाए हैं परमेश्वर। तो हम क्या करेंगे, हमारा पति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज से हमारा सब जितना सिस्टर हम जैन हुए हैं, हमारा पति के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि वो अब्राहम के जैसे हो, बोएज के जैसे हो, इल्काना के जैसे हो, यीशु मसीह जैसे बने वैसे ही हो। हमको प्यार करे, हमको परिवार को प्यार करे, और हमारा पति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा बेटे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जैसे वो अच्छे पति भी बने। हमारा बेटे के लिए भी प्रार्थना करें, अच्छा पति भी बने। हालेलुया। हमारा यस। बेटी लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जैसे कि अच्छा पति मिले उनको, जो आमीन, आमीन। सब तो बड़ा होगा और शादी करेंगे तो वो भी खुश रहेंगे प्रभु के लिए। वो सब वो दोनों पति पत्नी व्यवहार भी होंगे। हमारा परमेश्वर जो नारी और नर बनाए हैं और सब अधिकार दे दिए, तो प्रभु का महिमा हो। आइए हम इस वचन में खत्म करेंगे और प्यार में जाएंगे प्रभु के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए टाइम देंगे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है और गवाही है तो हाथ उठाएंगे। टाइम भी फिर हाँ रिबिका था। मेरे से पहले रश्मिता सिस्टर उठाई थी। चलेगा, आप बोलिए। मैंने भी क्यों बोली बेटा। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए।
और आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर मीनू माँ के मुख के द्वारा रिवील किए हैं पति पत्नी के बारे में। और जो रिश्ता है ये चीज को बताए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज को आप जो बताए। और रूत नायमी के बारे में, और इल्काना, पनीना, हाना, और भी बहुत सारी चीज को बताए। हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। और भले ही हम फिजिकल वर्ल्ड में हमारा रिश्ता पति पत्नी है, लेकिन स्पिरिचुअली जो रियली आइडेंटिटी है हमारा, हम परमेश्वर का समानता स्वरूप में हम बनाए गए हैं। ये चीज से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। और एक चीज बताए कि भजन संहिता 128 एक से जो पढ़ा है, ये वर्ष से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, और भी नया नया रिवेलेशन के द्वारा हमको ब्लेस भी करते रहे। आमेन। मेरा प्रेयर आमीन। कि आज के वचन के अनुसार हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है, हम जैसे हमेशा प्रेम से परमेश्वर की महिमा के लिए हम बढ़ सके। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पूरे परिवार के लिए। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी हो गया है, बच्चों को भी सर्दी हो गया है। मेरे पूरे परिवार का कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए दे रही हूँ। आमेन। Amen. रश्मि बेटा। जी माँ, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सभी को शालोम। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बर्मान से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरी माँ का बहुत आज से धन्यवाद करती हूँ माँ। और आज के दिन भर में मैं सच में आशीषित हुई हूँ, विशेष करके अब जो परमेश्वर का वचन इस तरह से बात किया है उसके लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर गौरी का भी यीशु के नाम से, कि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनके गले को तैयार किया है। और आज जब वर्शिप कर रही थी तो सिलो को भी सामने वर्शिप के द्वारा रख के परमेश्वर को के आशीष में उसको सहभागी कराया, बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर। आगे भी परमेश्वर आपको और तैयार करे। और आज के वचन तो ऑसम। जब आप सिस्टर जशोवंती जो सत्य आईडी से जुड़ती हैं, वैसे उनका तबीयत शायद ठीक नहीं हो तो नहीं जुड़ी लगता है। उनको कल से फीवर भी हो रहा था, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। पर उनका जो स्टेटमेंट था, जो प्रेयर रिक्वेस्ट था, उसी को बेस करके आज परमेश्वर ने आपके द्वारा बात किया कि हो सकता है कि हम लोगों के मन में अपने पति के लिए कहीं अगर ऐसा भी है, गुस्सा भी है कि वो हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो इस विषय से परमेश्वर हमारे हृदय को साफ करना चाहता है। इसलिए आज पवित्र आत्मा आपके मुंह के द्वारा बताया है। और पति पत्नी के रिलेशनशिप पहले आपने जिस तरीके से एग्जाम्पल सारे विषयों का दिया, रुत नमी का दिया, और हन्ना पनीना का दिया, अब्राहम सारे का दिया, इन सारे विषय को लेके आपने पहले हमको तैयार किया, बेस बनाया कि क्या होता है, पति का रोल कैसा होता है। और फिर फाइनली सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पति का काम हो, पर पति पत्नी दोनों का ही काम को भी आपने दिखाया। पहला पत्रस में भी पढ़ाया, और विशेष करके जब भजन संहिता में आपने पति पत्नी दोनों जब एक साथ परमेश्वर के पास आते हैं, मतलब दोनों का हृदय ही समान हो परमेश्वर के आगे, तब जाके परमेश्वर में उन सारे आशीषों को जो बटोरते हैं, जैसा भजन संहिता में दिखाया है, उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ मम्मी। और सच में ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि उस वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति ऐसा बहता रहे कि हम दोनों हर एक परिस्थिति में एक दूसरे के संग मिल के रहें, एक दूसरे के संग और डीपर क्लोजर रिलेशन में रहें, और दोनों मिलके प्रभु में एक हो। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे सिलो परिवार के सारे कपल्स के जीवन में भी यही है, यही आए परमेश्वर का अनुग्रह। मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना रिक्वेस्ट और एक है, ये परसों के दिन एक जो परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान विजन दिखाया था कि जून 2027 में एक टोली होगी जो परमेश्वर विरोधी होगी, शैतान का काम जैसे ना होने पाए, क्योंकि उसमें परमेश्वर अपना क्रोध को भी दिखा रहे हैं। तो उस दिन के लिए हम सब तैयार हो, और उसके लिए भी हम प्रार्थना में रखेंगे कि परमेश्वर ने जो विजन दिखाया, परमेश्वर अपना इच्छा उस विजन के ऊपर
पूरा करे। ये पॉइंट को हम रोज करेंगे, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करने के लिए दिया गया है कि उस योजना के ऊपर परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके जो लोग हैं वो सब बचाए जाए उनमें से, क्योंकि वो लोगों को बहकाने के लिए और भड़काने के लिए ही वो करेंगे। तो उससे जैसे परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और धन्यवादी प्रार्थना है सिस्टर मधु, सिस्टर नीलिमा और एरोन बेटा स्वस्थ और सही तरीके से अपने घर रायपुर में पहुंच गए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद प्रार्थना में दे रही हूँ। थैंक यू सिस्टर। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे शालोम। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उनकी महिमा करती हूँ आज के इस सुंदर से समय के लिए, सहभागिता के लिए। और आज के जो वर्शिप थी उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को प्रभु और भी आगे बढ़ाए, और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे पति पत्नी के बारे में बताया गया, वैसे ही हमें कैसे प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना है। और आपने बताया, तो मेरे तो पति है नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए इस प्रार्थना को रखना चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, दामाद बेटी हैं, वो सभी प्यार से रहें अपने सारे, और दोनों बहुएं, दोनों बेटे बेटी, दामाद सब इसी तरह प्रेम उनमें बना रहे, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में हो। मैं इस प्रार्थना को रखना चाहती हूँ। और मैं राजा बेटे के लिए रोज प्रार्थना देती हूँ सिस्टर। उसकी जैसे 12 नवंबर को फिर से बेल के लिए अप्लाई किया गया है, तो उसकी बेल हो उसमें, और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सस्मिता रणबीर। सस्मिता रणबीर, नहीं सुनाई दे रहा है मेरे आवाज को? सभी को सुनाई दे मेरे रहा आवाज है। जी जी शालोम जी सभी को प्रभु। और मैं भी आज के कट गौरी रहा है। सिस्टर के प्रभु, और मैं भी बहुत सुंदर वचन है आदि से सब और कैसे होना है। आज मेरा हस्बैंड जैसे प्रभु से ज्यादा वक्त दे सके। ब्लेस यू, प्रभु आशीष के। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपको भी प्रेयर कीजिए जैसे हम भी, और मेरी बेटी के लिए भी प्रेयर कीजिए। नीलिमा, नीलिमा बेटा। शालोम, मैं रूत माँ हूँ। माय नमस्कार। प्रभु आशीर्वाद करूँ तू। और ये सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और सचमुच संसारिक मेरा स्वामी तो नहीं है, मगर मेरा आत्मिक स्वामी है। आज जो हम दोनों के प्यार है, हालेलुया। वो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनको प्रेम करती हूँ। ये प्रेम कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। और आमेन। मैं ये सीखी हूँ, और सचमुच आपने एक अच्छी बातें कहे हैं कि हम बेटे का लिए भी हम प्यार करेंगे कि वो भी जैसा अच्छा पति बने। और ये मैं और थोड़ा मैं सीख गई मैंने इसमें से। और जैसे कि लूका 1:5-6 में लिखा है किस तरह पति पत्नी होना है। जकरिया और एलिजाबेथ, ईश्वर की दृष्टि में वो लोग दोनों धार्मिक थे,
उसका पति जो परमेश्वर का घर में सेवा करता था, जकरिया, और उसमें से वो संतुष्ट थी, एलिजाबेथ। और वो दोनों की धार्मिकता वो हमें सीखना है, मुझे सीखना है कि हम उसी तरह हम यीशु मसीह को हम प्रेम करें। और पति पत्नी का प्रार्थना लगे रहना चाहिए एक साथ। मेरा समय में ऐसा ही था कि हमारे प्रार्थना एक साथ था, एक साथ घुटनों में आते थे हम लोग, मुझे अभी भी याद है। और जैसे कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, तो उस घर में कितना प्रेम नहीं रहेगा। सारे बच्चों से, रूथ से और सब बच्चों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, आदि से लेके अब्राहम से लेके सारा से लेके सब बातों से, मैं सब बच्चन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु हमें आशीष दे और सबको आशीष दे कि परमेश्वर का साथ, हमारे स्वर्गीय पति के साथ, स्वर्गीय प्रभु के साथ हमारा रिलेशन बहुत गहरा हो और प्यार रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपको परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे, आपको और प्रार्थना का जीवन, और आपका पति प्रभु का दास को भी आप प्रभु में प्रार्थना का जीवन परमेश्वर ने दे। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड। और कोई है? शांति आयरी से। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे सिलो को भी धन्यवाद। मैं बहुत दिन से नहीं जुड़ पा रही थी, मेरे फैमिली में बहुत संघर्ष था। प्रभु का धन्यवाद, आज जिससे छुटकारा मिला है, और जैसे जुड़ी हूँ तो हमेशा बने रहूं। और आज के वचन के अनुसार हम पति पत्नी के जीवन में पूरा हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 17 साल से हर दिवाली के समय मेरे पति मेरे को बहुत मारपीट करते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इस समय अद्भुत रीति से बचाया। वो चीज भी मेरे को करना नहीं पड़ा, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और किसी का तो हाथ नहीं उठा है, तो हम प्रेयर में जाएंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे थे क्या? मीरा किसान सिस्टर और गौरी सिस्टर के लिए, और उनके मीरा सिस्टर भी दिए हैं ना। तो उनका मम्मी को क्या, उनका मम्मी को शुगर हुआ है, शुगर हो गया। नहीं दिखाई दे रहा है। रीना आईडी से कुछ बोलना चाहेंगी? अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो म्यूट कर दीजिए। हेलो, उनके मम्मी का शुगर हो गया है, हाँ बोलिए। और गौरी सिस्टर के लिए कौन बोल रहे? वो सिस्टर रीना कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सभी को सलाम। हेलो शालूम बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, आज के वचन के लिए प्रभु को, जीवित परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आशीषित हूँ इस वचन से। और इस वचन मेरे जीवन के लिए आशीषित है। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड गुस्सा करते थे मुझ पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कल रिक्वेस्ट किया था इस
वचन से मैं बहुत कुछ आशीष हूँ और मैं भी मेरे हस्बैंड का प्यार हमेशा प्यार पाने के चाहती हूँ और मैं भी उनके प्यार देना चाहती हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस वचन के लिए। आज इस पास्टर को के धन्यवाद देती हूँ इस वचन देने के लिए और मेरे परिवार के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे बच्चे भी ऐसा है, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। Amen. God bless you, ना sister. जरूर सिस्टर जरूर। आप दिए थे कल, आप बोले थे कल हस्बैंड के लिए शायद। मैंने बोलिए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और रीना सिस्टर है। रीना सिस्टर, वही उनका नाम वही है। प्रभु का महिमा हो। और परमजीत सिस्टर कुछ बोल रहे हैं? जी सिस्टर, मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट और देना चाह रही हूँ। जैसे आज के वचन आपने दिए हैं, तो मैं अपनी बेटी और दामाद के लिए प्रश्न देना चाहती हूँ कि जैसे हमारा दामाद ना बहुत माने कि हर एक बात में बहुत शक करता है, उसके ऊपर में हर बात के लिए कुछ भी होने से उसी पर दोष लगाता है। तो उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाह रही थी। और बेटी अमरजीत सिंह नाम है दामाद का और बेटी का अमृता, तो उनके दोनों के लिए ये प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। ऑल्टर में इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखती हूँ। दोनों का प्रेम माने आपस में रहे, एक दूसरे पर शक ना उन पर हो, कोई भी ना करे और प्रेम से वो रहे। आमीन। आमेन आमेन Amen. आमेन। सचमुच हम प्रभु को बोल देते हैं जब मुंह खोल के, तो प्रभु सुनते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाए और बोले और वो हमारा प्रार्थना करें। लेकिन हम लोग हंसेंगे, लोग कुछ बोल देंगे, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। तो उड़िया में जो बोलते हैं, लोग हंसू घर बसू, ऐसे बोलते हैं। उड़िया में एक ढग है, लोग हंसू घर बसू। तो सचमुच हमारा प्रभु के पास हम जब जाते हैं, मुंह खोल के बोलते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना भी सुनते हैं। इसलिए प्रभु का Yes. धन्यवाद। आमीन आमीन। आमेन। जरूर सबके लिए हम प्रार्थना करें। सब पतियों के, जितने सिस्टर ज्वाइन हुए हैं, जो कोई ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी, उनके पति के लिए भी हम प्रेयर करेंगे और बच्चे के लिए करेंगे और उनके बच्ची लड़की जो है उनके लिए करेंगे। जिसका शादी हुआ है, जिसका शादी भी नहीं हुआ है, सबके लिए करेंगे। आइए हम Amen. प्रार्थना में जाएंगे। ना हो गया 5 ना। हाँ, हम्म। तो मेन पार्ट में आ गए होंगे शायद, हाँ, आधा लोग खत्म कल हो आए गया। हैं और सॉरी आज सुबह निकले हैं और आधा शाम को निकलेंगे। अच्छा, तो खत्म हो गया, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। लास्ट में हमारा रश्मिता सिस्टर प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा सीलो के लिए प्रार्थना करेंगे। सीलो के हमारा स्पिरिचुअल फादर, उनका फैमिली के लिए करेंगे। और पास्टर हैं, शुभ्रांशु पास्टर, सागरिका पास्टर और जितने भी गए हैं सब सीलो को रखेंगे। और सीलो में जितने पास्टर हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। निहार पास्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनका मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जितने भी हमारा सीलो में ज्वाइन हुए हैं सबके लिए करेंगे। प्रेयर सेल के लिए करेंगे, पूरा सीलो के सब विंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा माँ लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा पति, हमारा बच्चे, हमारा सबको, हमारा फाइनेंस को, सबको प्रार्थना रिक्वेस्ट में दे रही हूँ और अल्टर में रख रही हूँ। और आज जो आया है प्रार्थना रिक्वेस्ट, सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। और फिर 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। फिर हम पति के लिए स्पेशली प्रार्थना करेंगे बाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रिय प्रभु, तुम्हारे पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद होची प्रिय प्रभु। धन्यवाद होची प्रिय प्रभु, आज तुम्हें उपस्थित है प्रिय प्रभु, जहाँ किसी मोर मुख द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हें कथा कहल प्रत्येक जीवन प्रिय प्रभु से वाक्य अनुसार कार्य कर धन्यवाद होचु। आमे तुमर पाखक आसीचो, आमर समस्त निवेदन गुहारी जो हाना जेपरी प्रार्थना करथिले तुमर पाखरे परमेश्वर प्रिय प्रभु। हाँ परमेश्वर, मार्था मरियम तुम ठारे प्रार्थना करथिले, मरियम जेपरी तुम ठारे प्रार्थना करथिले प्रिय प्रभु, जेपरी प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु राहेल किपरि प्रार्थना करते, एस्टर किपरि प्रार्थना करते, तुम सब प्रार्थना तुम शुणिथिल प्रिय प्रभु। से प्रिय आमे जेते सिस्टर एठार अछु, जेते माँ भौणी अच्छे समस्त प्रार्थना तुम शुणुच। आमे जहाँ किसी प्रार्थना रिक्वेस्ट देइछु प्रिय प्रभु, से सब मध्य तुम चंतर आमे समर्पण करूछु राजा। आ सब को तुम चंतर रखिलु, हमर समस्त प्रार्थना तुम शुणुच बोली धन्यवाद दूची प्रिय प्रभु। आ एक मन है, एक आत्मा है, तुम्हें कहलो दुई रु अधिक जो ठारे तुम नाम प्रार्थना करते तुम्हें सेठा उपस्थित है, से प्रार्थना तुम्हें शुणुच। आम एठे जेते अच्छु प्रिय प्रभु, प्रत्येक एक मन है, एक आत्मा नहीं तुम प्रार्थना ग्लोरी भी खानदाला रब करो बोरो बोरो सिंदाला इब्रार लिखांदो रो बोरो E brekan dolare
Amen. 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 नमस्कार। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो उसे ताली देके प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारी प्रार्थना सुने हैं, प्रार्थना का उत्तर भी हमको मिल जाए। आइए हम 2 मिनट हमारा पति के लिए, हमारा बच्चे जैसे उत्तम पति बने, और हम हमारा बेटियों के लिए उत्तम पति भी मिले, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी जैसे उत्तम पत्नी बने, हमारा बेटी लोग भी उत्तम पत्नी बने, हमारा बेटी के लिए जो हम बहू लाएंगे वो भी जैसे रूत की जैसे बने। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें, 2 मिनट प्रार्थना करें टॉप में। होली Yes. बिखांदे Ora तो khando त्रोन handala re kando bikhan shukti रबा priya. रबा Ora रबा ora Amen. Amen. आइए 2 मिनट की अब प्रेयर करेंगे। हमारा रश्मिका सिस्टर जो दिए हैं उनको जो विजन दिया है परमेश्वर 2027 में, जैसे प्रभु को लोग हम सब से सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हम 2 मिनट प्रार्थना में विजन में आपका योजना मेरे
Brin Rabahas Kinamanda, Nabrikan Brikan Siba, Nabrikas Sanam, Nabrian Mandala, Brian Mandala, Alo Mansiba, Usabrin Brain Sanam, Kanaman Rokan Ogla Remburian Malorokundava, Tab Anandolo Khandava, Brikan Sabrian Mansiba, Blare his sabar teken the blara conservation no blare kanduri minan second the brera mandava amnare kanduru conservation brera kandrava kanduru so break the very mindala concept of brian mandava blare kanda brahman shukutis nizanda the kanduri minamanda means in a break kanduru mane varias Almere kunda brian manda pusha kunda bekansiba so breaken the varian mata kuna mansaba zablare brian malare kandurian ma zoro brian malare kanda breakan brian saba zomne rekundare nara kunda brian mata keshi Amen. अब लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। मैं रश्मिता सिस्टर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। धन्यवादी प्रार्थना है, ने दिया था सर जी वो आइए है प्रार्थना। और मैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। हमारा सस्मिता टिक्की माँ, उनके परिवार को प्रभु शांति सांत्वना दे, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और हमारा मेन पार्ट जो प्रेयर ठीक से हुआ इसीलिए भी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे और सब कुछ कुशल से आ जाए उसके लिए भी। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन आपने हम सबों के ऊपर अपनी बड़ी दया करुणा को दिखाया मेरे परमेश्वर। हम लोगों के साथ रूबरू करने के लिए, आपके संगति में रखने के लिए फिर से प्रभु हमको आपके चरणों में एकत्रित किया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के शुरू से वर्शिप से लेकर अब तक प्रभु आपने हमको संभाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको लिए चले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपकी बेटी और सिस्टर गौरी के लिए प्रभु, उनके मुखों को आपने छुआ पवित्र आत्मा, और प्रभु आप जिसके द्वारा महिमा पाए वही वर्शिप के संग को प्रभु उनके मुंह के द्वारा आपने गवाया प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस हर प्रभु, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर, और भी धन्यवाद देती हूँ मैं सिस्टर रिनिका के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु जोर से मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय से। पवित्र आत्मा आप हमारे लिए जानते हैं कौन से विषय को लेके आएंगे, और प्रभु आप अपनी प्यारी बेटी सिस्टर रिनिका के मुख को आपने सूची किया, चुना, और उनके मुखों के द्वारा आज प्रभु पति और पत्नी के विषय में आपने इस गहरे भेद को बताया मेरे परमेश्वर। कैसा होना है पति, कैसा होना है पत्नी, कैसा होना है मेरे परमेश्वर, ताकि आपको भाई आप में आप प्रसन्न हो सके हे प्रभु जी। इसलिए प्रभु उस विषय को जब हम सुने हैं, समझे हैं हे प्रभु, हमारा जीवन जितने मेरिड है मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन ऐसा ही हो प्रभु। हाँ, जागतिक रूप से भी जो हमारे पति हैं उनके संग भी हम आपके वचन के अनुसार रहे, लेकिन आप हमारे जो असली पति है मेरे परमेश्वर, आपके संग हमारा रिलेशन और सुदृढ़ और प्रेम से बनता जाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए बल्कि हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने बेटों के लिए भी प्रार्थना किए कि वो अच्छे पति बने, और अपने बेटियों के लिए भी प्रार्थना किए कि वो अच्छी पत्नियां बने मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे बच्चों को आप वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेन पार्ट मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हुई है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आपने अपने चुने हुओं को वहां एकत्रित किया था, आपने पवित्र जनों को आपने वहां पर एकत्रित किए और उनसे बात किए मेरे परमेश्वर। लोगों को आपने अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई किया, हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा लोगों को परिवर्तन किया, उनके जीवन को परिवर्तन किया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। वहां का जितना अरेंजमेंट किए थे पास्टर बालेश्वर को, जो उनके फैमिली तथा उनके पेगा कलिसिया के लोग, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि आपके काम के लिए वो हमेशा आग्रही रहते हैं। जो कुकिंग में थे, जो इलेक्ट्रिशियन थे, जो वॉलंटियर्स थे, हर एक जन को, जो अरेंजर और
भी विषय करते सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ कि आपने उनके द्वारा कार्य को बहुत ही अच्छे तरह से करा के आपने खुद ही महिमा लिया। धन्यवाद दे रही हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने जन गए हुए थे दूर दराज से प्रभु वो अपने अपने घर को लौट रहे प्रभु, कुछ तो रास्ते में होंगे प्रभु और कुछ शाम को या कल मॉर्निंग में निकलेंगे। हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से उन लोगों को कवर करके रखे प्रभु, ताकि वो अच्छे और भले होकर अपने घर पहुंचे और आप सब मिल के आपकी महिमा कर सके। ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। सिस्टर सस्मिता, ब्रदर सुजीत, रियामा, मनोन और उनके फादर और उनकी बहन मामा सबको आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। परिवार में परमेश्वर आपके आनंद को, प्रेम को, आपके शांति को उनके जीवन में, उनके हृदय में, उनके मन में दीजिए प्रभु, क्योंकि धीरज की आत्मा देने वाले परमेश्वर आप हैं। सांत्वना और शांति देने वाले परमेश्वर आप हैं मेरे परमेश्वर, ताकि वो लोग शांति और सांत्वना के साथ आप में बने रह सके, धीरज के साथ। ऐसा अनुग्रह कीजिए पवित्र आत्मा, आप ही अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, मैं सारे विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया मेरे परमेश्वर के हर एक विषय में आपने अनुग्रह किया है। मधु सिस्टर एरन को और नीलिमा सिस्टर को भी अपने सही सलामत अपने घर में पहुंचा है मेरे परमेश्वर, सारे चंगाई को दे के, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, सारे विषय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अगर कुछ छूट गया है तो उसको भी आप याद करके आप अनुग्रह से देने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको शालोम।